ज्यादा सोचना अक्सर इसे एक बुरी आदत की तरह देखा जाता है ना। पर क्या हो अगर ये कोई कमी हो ही ना, बल्कि एक बहुत ही तेज दिमाग की निशानी हो। मनोविज्ञान का इस पर एक बिल्कुल अलग नजरिया है। और आज हम यही जानने वाले हैं कि कैसे ये जो ज्यादा सोचने वाला दिमाग है वो असल में हाई इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा संकेत हो सकता है। हाँ, ये एक ऐसी बात है जो शायद हम में से कई लोगों ने सुनी होगी। ऐसा लगता है जैसे दिमाग बस एक ही लूप में गोल गोल घूम रहा है और हर छोटी से छोटी बात का तब तक विश्लेषण करता रहता है जब तक कि इंसान पूरी तरह से थक ना जाए। और जो लोग बाहर से देख रहे हैं उन्हें तो ये अक्सर घबराहट या फैसला न कर पाने की कमजोरी जैसा ही लगता है। और ये एहसास कि कोई आपको समझ ही नहीं पा रहा, सच में काफी अकेला महसूस करा सकता है। लेकिन यहीं से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। क्या हो अगर ये कोई कमी नहीं बल्कि एक रेयर मेंटल एबिलिटी हो। मनोविज्ञान का मानना है कि ऐसे लोग टूटे हुए नहीं हैं, शायद उनका दिमाग बस एक अलग, एक ज्यादा गहरे लेवल पर काम करता है। तो चलिए उन 7 खासियतों को समझते हैं जो इस नजरिए को और पक्का करती हैं। ये सब साइकोलॉजिकल रिसर्च पर बेस्ड हैं और ये समझाते हैं कि आपका हमेशा चलता हुआ दिमाग असल में एक तोहफा क्यों हो सकता है। तो पहला संकेत है संज्ञानात्मक जटिलता। बाहर से जो दिमाग का गोल गोल घूमना लगता है ना, वो असल में किसी भी सिचुएशन का बहुत ही गहराई से किया गया एनालिसिस होता है। मतलब ये कोई कंफ्यूजन या अनिर्णय नहीं है। ये असल में सबसे बेस्ट फैसले तक पहुंचने से पहले हर जानकारी को तौलने का एक प्रोसेस है। जहां ज्यादातर लोग तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, वहीं एक गहरा सोचने वाला दिमाग सोच समझकर और पूरी क्लैरिटी के साथ जवाब देता है। और ये जो गहरी सोच है ना, ये सिर्फ एक टॉपिक तक ही सीमित नहीं रहती। और यही हमें दूसरे संकेत पर लाती है, हाइपर कनेक्टिविटी। ये दिमाग की वो आदत है जिसमें आइडियाज लगातार एक दूसरे से जुड़ते रहते हैं और दिमाग कभी शांति नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ एक प्रॉब्लम को नहीं देखा जा रहा, बल्कि उस पूरे सिस्टम को देखा जा रहा है जिससे वो जुड़ी हुई है। जहां दूसरे लोग ऊपर ऊपर के जवाबों से खुश हो जाते हैं, वहीं एक हाइपर कनेक्टेड दिमाग तब तक नहीं रुकता जब तक उसे पूरी पिक्चर क्लियर ना हो जाए। और इस प्रोसेस में वो ऐसे कनेक्शंस बना लेता है जिनके बारे में दूसरे सोच भी नहीं सकते। इतने सारे कनेक्शंस बनाने की ये जो एबिलिटी है, ये एक और भी गहरे लेवल पर काम करती है, जो है हमारा तीसरा संकेत, मेटाकॉग्निशन। आसान भाषा में कहें तो सोचने के बारे में सोचना। ये एक असाधारण मानसिक क्षमता है जिसमें कोई व्यक्ति अपने ही विचारों और सोचने के तरीके का विश्लेषण करता है। हाँ, ये थका देने वाला हो सकता है क्योंकि इससे इंसान खुद का सबसे बड़ा क्रिटिक बन जाता है। लेकिन यही वो चीज़ है जो पर्सनल और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ को बढ़ावा देती है। मतलब सिर्फ दुनिया के बारे में ज्यादा नहीं सोचा जा रहा, अपने दिमाग को और शार्प रखने के लिए उसके बारे में भी ज्यादा सोचा जा रहा है। और जब कोई अपने सोचने के तरीके के बारे में इतना सोचता है तो एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है, जो हमारा चौथा संकेत है, बौद्धिक विनम्रता। ये थोड़ी अजीब बात है, लेकिन सबसे होशियार लोग ही अक्सर सबसे ज्यादा सेल्फ डाउट का सामना करते हैं। यहाँ पर ना दो एकदम उल्टे कॉन्सेप्ट्स काम करते हैं। एक तरफ है डनिंग क्रूगर इफेक्ट। ये क्या है? जहाँ कम जानकारी वाले लोगों को लगता है कि उन्हें सब पता है। और दूसरी तरफ है बौद्धिक विनम्रता, जहाँ ज्यादा बुद्धिमान लोग ये समझते हैं कि अरे, जानने के लिए तो अभी बहुत कुछ बाकी है। तो अगली बार अगर किसी को खुद पर डाउट हो तो शायद ये इसलिए है क्योंकि उनके लिए जानने का जो स्टैंडर्ड है वो बाकियों से कहीं ज्यादा ऊंचा है। अब इस ऊंचे स्टैंडर्ड और कॉम्प्लेक्स विचारों को समझने का एक तरीका हमारे 5वें संकेत से जुड़ा है, मौखिक तर्क। क्या कभी अकेले में खुद से बातें करने की आदत रही है? समाज शायद इसे अजीब कहे, लेकिन साइकोलॉजी इसे एक कॉग्निटिव टूल मानती है। होता क्या है कि जब उलझे हुए विचारों को शब्दों में ढाला जाता है तो उन्हें ऑर्गेनाइज करना आसान हो जाता है और प्रॉब्लम्स का हल भी तेजी से निकलता है। तो ये कोई अजीब आदत नहीं, बल्कि कॉम्प्लेक्स आइडियाज को सुलझाने का एक बहुत ही असरदार तरीका है। विचारों को बोलकर सुलझाने की तरह ही एक और आदत है जो इंटेलिजेंस से जुड़ी है, और वो है हमारा छठा संकेत, संज्ञानात्मक संयम। ये उन लोगों की आदत है जो किसी भी बातचीत में कूदने से पहले रुकते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और फिर अपनी बात रखते हैं। ये कोई शर्मीलापन या घमंड नहीं है, ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक और सटीक कम्युनिकेशन स्टाइल है। जहां दूसरे लोग बिना सोचे समझे बोल पड़ते हैं, वहीं एक गहरा सोचने वाला दिमाग कुछ ही मिलीसेकंड में सारे नतीजों का विश्लेषण कर लेता है
और उस शोर में अपनी आवाज जोड़ने से पहले हर चीज को प्रोसेस करना पसंद करता है। और ये संयम सिर्फ बोलने में ही नहीं बल्कि अपनी एनर्जी कहाँ लगानी है इसमें भी दिखता है। और यही हमें हमारे 7वें और आखिरी संकेत पर लाता है, चयनात्मक संगठन। ये उस अस्त-व्यस्त लेकिन प्रतिभाशाली दिमाग वाली धारणा को एड्रेस करता है। इसका मतलब ये है कि मेंटल एनर्जी उन चीज़ों पर लगाई जाती है जो असल में मायने रखती हैं और बाकी सब नज़रअंदाज कर दिया जाता है। हो सकता है डेस्क बिखरा हुआ हो, लेकिन डिजिटल फाइल सिस्टम एकदम परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड हो। ये इनकंसिस्टेंसी नहीं है, बल्कि ये मेंटल एनर्जी का बेहतरीन इस्तेमाल है। तो संज्ञानात्मक जटिलता से लेकर चयनात्मक संगठन तक ये 7 संकेत हमें दिखाते हैं कि जिसे दुनिया ओवर थिंकिंग कहकर टाल देती है, वो असल में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग के काम करने का तरीका हो सकता है। तो इन सब बातों का आखिर मतलब क्या निकलता है? इन संकेतों को पहचानने के बाद इसे अपने जीवन में कैसे देखा जाए? इस बात को समझना जरूरी है। अगर दिमाग हमेशा चलता रहता है, सवाल पूछता है और पॉपुलैरिटी के बजाय सच्चाई की तलाश करता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई बहुत ज्यादा है। ये तो एक गहरी सोच वाले दिमाग का उपहार है। हाँ, ये कभी-कभी अकेला महसूस करा सकता है, लेकिन ये एक बहुत ही शक्तिशाली टूल भी है। और अंत में ये एक सोचने वाला सवाल, ये जो क्षमता है, ये एक अनोखी क्लैरिटी देती है। तो सोचने वाली बात यह है कि इस क्लैरिटी और गहराई का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। याद रखिए, ज्यादा सोचा नहीं जा रहा, बस ज्यादा देखा जा रहा है।